रितु को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उसकी कहानी आपको जाननी चाहिए। रितु ने नेशनल और स्टेट लेवल पर एक नहीं बल्कि 3 खेलों में मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग, रेसलिंग और वॉलीबॉल के नेशनल और स्टेट लेवल के मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी हैं। आज भी इन खेलों में उसकी जीत की कहानी कहते मेडल मौजूद हैं। 23 साल की रितु मैरी कॉम जैसी बन सकती थी, मीरा चानू जैसा कमाल कर सकती थी, लवलीना की तरह देश का नाम रोशन कर सकती थी, लेकिन रितु सिर्फ रितु ही रह गई। 23 साल की एक मामूली सी लड़की जो चंडीगढ़ की एक पार्किंग में पर्चियां काटती है। दिन भर की दिहाड़ी है सिर्फ 350 रुपए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की कामयाबी के किस्से लोगों की जुबान पर हैं। ओलंपिक में जीत का खुमार अभी तक उतरा नहीं है। देश ने ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, लेकिन कामयाबी के इन किस्सों के बीच हमें उनकी कहानियां भी जाननी चाहिए जिनके हिस्से नाकामी आई। नाकामी भी इसलिए क्योंकि जब वक्त पड़ा तो हमने उनका हाथ नहीं थमा। जब उन पर मुश्किलें आई तो न सरकारी मदद मिली, न समाज से किसी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। रितु की कहानी ऐसी ही है। रितु चंडीगढ़ के धनास में रहती हैं। 10 साल की उम्र से ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 2014 से लेकर 2017 तक उन्होंने 3 खेलों में नेशनल और स्टेट लेवल के पदक जीते। साल 2017 में 60 से 62 किलो की कैटेगरी में तेलंगाना में नेशनल स्कूल गेम्स में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वॉलीबॉल में नेशनल खेला। रेसलिंग में भी नेशनल लेवल का मेडल जीते। स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल और बॉक्सिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। रेसलिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता। रितु 3 खेलों में झंडे गाड़ रही थी, लेकिन जिंदगी के खेल में बाजी हार गई। वो खेल में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, लेकिन तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। रितु के पिता रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनके बीमार पड़ते ही परिवार की मामूली आमदनी भी रुक गई। रितु को खेल के मैदान से जिंदगी के असल इम्तिहान से गुजरना पड़ा। वो परिवार चलाने की खातिर नौकरी करने लगी। रितु ने 12वीं तक पढ़ाई की है। परिवार में माँ बाप के अलावा एक बड़ा और 2 छोटे भाई हैं। बड़ा भाई एक हॉस्पिटल में कुक का काम करता है, लेकिन परिवार के लिए वो काफी नहीं है। रितु को मजबूरी में खेल और पढ़ाई छोड़कर परिवार की खातिर छोटे मोटे काम करने पड़े। पिछले 1 साल से रितु चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट की पार्किंग में पर्चियां काटती है। धूप हो, सर्दी हो या तेज बारिश, रितु पार्किंग एरिया में काम करती मिल जाएंगी। रितु को अगर मौका मिलता, ट्रेनिंग मिलती, सपोर्ट मिलता तो वो इंटरनेशनल लेवल के गेम्स खेल सकती थी, ओलंपिक में हिस्सा ले सकती थी। बेहद गरीब परिवार से आने वाली रितु को कुछ नहीं मिला। वो सितारा बन सकती थी, लेकिन गुमनामी में खो गई। हम अपने आसपास देखें तो शायद कितने ही रितु मिल जाएंगे। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। ओलंपिक में हमने मेडल लाए हैं। हमारे खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 मेडल क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि न जाने कितनी रितु को हमने उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्हें मौका नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।